हाँ मैडम, बात ये बताइए कि जो जिसके लक्षण ठीक नहीं होते हैं, पुरुष हो या महिला हो, उसको कहते हैं कुलक्षण। आपके दृष्टिकोण में कुलक्षण क्या है, ये हमको बताएं। कुलक्षण, हम्म, कुलच्छनी, कुलच्छन, हाँ कुलक्षण। कुलच्छन और कुलच्छनी दोनों होत, पुरुषों होत महिला होत। जैसे अब आपको मैं बताऊं, हम्म पुरुष वर्ग मैंने देखा, बहुत सारे पुरुषों को देखा है। हम्म ऐसे देखा, ये दांत पूरा दांत को नाखून हाँ काटते खाए रहते। जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, वो साले रह ही नहीं गए हैं, चिपक के रह गए हैं, कटकटाते रहते हैं। ये है कुलक्षण। अगर कोई कोई पुरुष में और महिला में क्या आते होते हैं, आप उससे नॉर्मल बात करो या कोई पूछे, माता पिता पूछे या कोई पूछता है, तो दांत किटकिटाव के बात करते हैं। हाँ, ये तो उनकी आदत में शुमार हो जाता है। आदत में आता है। और कोई कोई क्या करता है, ओंठ ऐसे ऐसे दबा के बात करता है। हाँ, ये है ये कुलक्षण। कुलक्षण। ये चाहे कुलच्छनी कह लो चाहे कुलच्छना अच्छा, कह लो। कुछ लोग होते हैं वो बाल खिंचाते रहेंगे और आंखें में आंखें डाल के बातें नहीं करेंगे, इसी से बात करते हैं। उनका क्या मतलब? हाँ वही चीज है ना, ये निर्धन होने के बहुत बड़े कारण हैं। व्यक्ति महिला हो या पुरुष कैसे निर्धन होता है, वो ऐसे ऐसे है, ऐसे बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, वो ऐसे 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 बगले झांक रहे हैं ऐसे। ठीक, अब बताइए, आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते हो, इसका मतलब दिल में चोर है आपके। आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, और बाल खुजाने से या ऐसे करने से आप उसका उत्तर ढूंढ रहे हो। ये आपके व्यक्तित्व यानी को उनके दर्शाता प्रत्येक है। कर्मों में, चलने में भी होता होगा, बोलने में भी होता होगा, हाँ, अब आप काम करने में भी। आप और सुनिए, महिला जा रही है, चप्पलें आप पहने हैं, बड़ी थोड़ी सी होती है, और उनके चलने का स्टाइल बताते हैं, पटर पटर पटर, पीछे आप देखोगे तो छींटे पड़े नजर आएंगे उसके। यहाँ तक, ऊपर तक, सिर तक। अब आप सोचिए, एक तो गंदा मल मूत्र जो आपके चप्पलों में लगा है, वो आपके ऊपर तक जा रहा है, कीटाणु जा रहे हैं। दूसरी बात, आपको आपके चाल से अगला जान रहा है कि वो फला व्यक्ति जा रहा है। ये आपके व्यक्तित्व में आता है, और यही कुलक्षण है। इसको सुधारना बहुत जरूरी होता है। सही बात। अच्छा, उसमें क्या होता है, माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। बचपन से सिखाना चाहिए। बच्चा जब गर्भ में ही आता है, तभी से माँ को चाहिए कि उसकी आदतें भी वैसी अच्छी होनी चाहिए। स्वाभाविक है, बच्चा आपकी चीजें देखेगा तो सीखेगा। अब बच्चे को आपको सिखाना नहीं है, अगर आप में अच्छी आदतें हैं पर बच्चा गलत कर रहा है पर आपने नहीं टोका, अगर आप नहीं टोकते हैं तो बच्चा लाड़ प्यार में बिगड़ता है। फिर वो नहीं, कुछ महिलाओं को हमने देखा है रसोई में भी कुलच्छनी वाला काम करती है। बिल्कुल होता है। अब खाना बना रही, अब उसमें से निकाल के खाना शुरू कर दिया, चीख लिया, खा लिया। आप ये बताइए, आपके घर अतिथि आने वाला था, भगवान का भोग लगता है, आपने जूठा कर दिया। अब जब जूठा कर दिया तो आपके घर में कोई देव, हो सकता है उनकी परंपराओं में न हो, तो उनको सीखना चाहिए। सीखना तो चाहिए, पर जो देव पुरुष भोजन करने वाला था वो तो नहीं ग्रहण करेगा ना, वो झूठा भोजन है। तो आप दरिद्री होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आप धनवान कैसे बन सकते? नहीं बन सकते। यही कारण है कि आप धनवान नहीं होते। और आपके संस्कार, आपका काम जो है, आपके संस्कार बता देते हैं कि आप कैसे हो, किस परिवेश के हो, कहाँ के हो, है कि नहीं? कभी कभी किसी को ये होता है, वो ध्यान नहीं देते हैं, कढ़ाई खुली पड़ी है, वो बर्तन खुला पड़ा है, दाल खुली पड़ी है, ऐसा भी उन्होंने देखा है। दूध उबालने को रखती है महिलाएं, दूध खुला पड़ा है, उबाल खा रहा है, गिर रहा है, उन्हें फुर्सत नहीं है। अब गिर गया तब दौड़ के गई, फिर वो खुला पड़ा है, कढ़ाई से उन्होंने पूड़ियाँ छानी और तेल खुला पड़ा है, ठंडा होने के लिए रखा था, काफी देर खुला पड़ा है। अब वो मकड़ी भी गिर रही, हो सकता छिपकली के बच्चे भी गिर जाएं। जो परिवार का व्यक्ति भोजन उससे ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? यही दरिद्र बनने के मुख्य कारण है। महिला हो या पुरुष, अपने को से समझना और संभालना चाहिए। अब आप ये बताइए कि मैंने, अच्छा नहीं, हमने एक देखा है, कुछ महिलाएं हैं घर में बर्तन तमाम हैं,
लेकिन हाथ में रोटी रख लेती, उसी पे रख लेती सब्जी, वो खा रही हैं, इसका क्या मतलब है? कढ़ाई कढ़ाई भी पोंछ के खाती, हैं? आपने नहीं देखा हो? कढ़ाई में सब्जी निकाली, सब खत्म हो गई, तो वो कढ़ाई पास में रख लेती, मैंने देखा है ना। अब रोटी ली और कढ़ाई पूरी पोंछ पोंछ के खा रही, बर्तन नहीं और है, थालियां हैं, कटोरियां हैं घर में, पर वो स्वभाव में उनके, अब वो स्वभाव में कुछ लोग थाली भी चाटते हुए इंग्लिश दिखाई पड़ते हैं। हाँ, मनुष्यों और थाली कटोरी खराब ना हो, गंदी ना हो, धोना ना पड़े, इसलिए हाथ पे रोटी रख लेंगी, नमक या सब्जी रख लेंगी, बड़ा खराब लगता वो है। खा रही। आप उनके जीवन में जाइए, वो आपको दरिद्र जरूर मिलेंगी, सच में बता रहे हैं। ये आपके जीवन शैली पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हाँ? और भी कुलक्षण मैं आपको बताऊं। घर में जाला लगा, बहुत लोगों के जाला लगा है, बहुत तमाम। अब आप खुद नीचे तो खाना खा रहे हैं, ऊपर खुद तो टीप टाप करे हैं, बढ़िया से लिपस्टिक लगा लिए, बढ़िया सा क्रीम, बढ़िया सा रूम फ्रेशनेस, शरीर का अपना सब सेंट वगैरह डाल ली, घर का वातावरण देखिए कितना गंदा। अब उसको क्या है, नहाएंगे 8 दिन नहीं, 15-15 दिन जाड़ों में नहीं नहाती हैं महिलाएं और पुरुष, सेंट डालते, सेंट डालते हैं, पर उसकी जो इतनी गंदी बदबू आती है ना, मिली जुली, बाप रे बाप। नहाना चाहिए सुबह रोज, और क्या, उससे साफ रहता है, तन स्वच्छ रखो, मन स्वच्छ रखो। हैं, अगर मान लीजिए नहा भी लिया, कोई पुरुष नहा लेते हैं, पर अंडरवियर बनियान वही नीचे पहन लेते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने देखा है, ये बहुत बारीकियों से मैं देखा करती हूँ और मैं टोका करती हूँ, इसलिए लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। अब आपने नहाया धोया सब कुछ, पर अंडरवियर बनियान पहन ली, आपके जो रात भर का पसीना था, कीटाणु थे, वो तो अंदर ही है। क्या आपका मन वाकई बताइए प्रसन्न हो सकता है? बिल्कुल नहीं प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि वो गंदा है, आपको लगेगा वो वही मैंने पहना, वही पहना है कि नहीं? बिल्कुल। और बताएं, कुलक्षण कहाँ तक फैला है? आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छे सुंदर पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, उसको पत्ते तोड़ते ऐसे ऐसे करके, बेफालतू काम, हाँ, उनको तोड़ के लक्षण नहीं ठीक है, हाँ, लक्षण नहीं, ये कुलक्षण। या आपके शरीर की हरकत से आपको पता लगता है ना, वो पेड़ था, वो पौधा था, उसका आपने ऐसे तोड़ दिया पत्ती, कुछ की चाल ऐसी है कि पूरी रोड पे चलते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ये भी हमने देखा है। तो बहुत सारे लोग कहते नहीं है कि आप जिधर जा रहे हो, आपको लगे, पीछे वाले को लगे कि ये व्यक्ति इधर ही जाने वाला है, वो समझ ना पाए अगर पीछे वाला आप किधर जाने वाले हैं, यही तो कुलक्षण, यही कुलक्षण। उसमें क्या होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, चोट लगेगी कि नहीं? अब हम फूल पौधे वाली बात बता रहे हैं। नहीं, कभी कभी देखा, एक मिनट, कभी कभी देखा है अपने आप बहुत सुंदर है, और जिस लड़के को गोदी में लिए हैं उसकी सफाई उन्होंने बिल्कुल नहीं की, उसकी नाक भी लगी है, सब काजे वो लगा है, कीचड़ भी लगा है, बहुत लोगों को देखा। ये तुमने कब देखा था? ऑटो पे देखा था। हाँ, आप ऑटो पे कहते, हाँ, महिला ठीक ठाक सुंदर थी, पर बच्चा कितना गंदा था। और पता है उसको क्या दे रखी थी? कुछ मीठा खा रहा था, हाँ, इसीलिए भी रहा था, इसीलिए मक्खी उड़ रही थी, खूब लग रही थी उसके मुंह पे। हम लोग बचते बचाते ऐसे से बैठे थे। यही कुलक्षण है कि वो महिला तो ठीक घर की थी, पर वो ऐसा क्यों करी थी? क्योंकि उसके संस्कार में नहीं थे। बच्चे को कौन देखा, मुझे सब, हमको प्रभावित करना है सबको, पर ऐसा नहीं है। पहले अपने बच्चे को साफ करो, आपका वो मुस्कुराता हुआ फूल है, वो सुंदर है, उसके बाद आप अपने को ध्यान रखें। सुबह उठे, अपने बच्चे का सुंदर से मुख धो दे, और क्या, काजल वाजल जो लगाना है लगा दें, और सुंदर दिखे, जो उसको गोदी में ले खुश हो जाए। पहले के जमाने में यही तो होता था। महिलाएं क्या करती थी, सुबह सुबह बच्चे को नहलाती नहीं थी, पर गुनगुने पानी से उसका मुख धो देती थी, साफ करती थी, काजल लगा देती थी, और कपड़े बदल देती थी, और दादी या बाबा की गोद में दे देती थी, तब अपने घर का काम करती थी। काजल लगाती थी, टीका भी लगा देती थी ताकि नजर न लगे उसके बच्चे को। तो ये है लक्षण। अब हम आपको बताएं, जैसे जितने प्रकार के कुलक्षण बताए हैं, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को सुबह तो साफ सुथरा करें, और जब बच्चा उठे तो सर्वप्रथम उससे कहे कि अपने बड़े
लोगों को नमस्कार, प्रणाम या पैर छूना सिखाएं। भोजन करते हुए कैसे बैठे, कैसे खाना चाहिए। अब बच्चा खा रहा है, चपर चपर बड़ी तेज आवाजें आ रही हैं, बड़े पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है। अब उनको क्या, खाने में मस्त है, बाहर जो निकल रहा वो समझ रहा है कि खा रहे हैं। क्या खा रहा है, जानवर खा रहा है कि आदमी खा रहा है, है। चाय पियेंगे, सिप सिप बहुत तेज आवाज, ऐसी सीटी सी निकलेगी मुझे बहुत बुरा लगता है। ये कुलक्षण है, यही दरिद्र होने के कारण है। समझ गए? अच्छा टॉपिक लिया आज आपने। खाना कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, टॉपिक छूट गया है। माता पिता अपने सुबह बच्चे को तो ये सिखाएं, फिर स्कूल वगैरह बच्चा जाता है, उसको अपने जो स्कूल में गुरुजन हैं उनका मतलब आदर करना बहुत जरूरी सिखाएं। बहुत जरूरी। लौट के बड़े बड़े बच्चे आते हैं, जानते हो क्या बात कर रहे थे? अरे मैंने उन सर को ऐसे जवाब दे दिया, ऐसे बोल दिया, वैसे कर दिया। वो सर नहीं है, वो गुरु हैं। हम लोगों के दिल से पूछो कि हमने अपने गुरुओं का सम्मान कैसे दिल में सजो के रखा। हमारे वो सर नहीं है, हमारे वो गुरु हैं। और आज भी हम उनका इतना सम्मान करते हैं, याद करके कि आप सोच नहीं। पुराने जो मिल जाते हैं। हाँ। अब मेरी माँ क्या करती थी, शाम को हम लोग गांव के वातावरण में थे, 5-6 भाई थे, बहनें थे, और जब हम खेल कूद के आते थे, धूल वूल लगी रहती थी, तो माँ झाड़ पोंछ के अपने बच्चे को और बिस्तर लगाइए, फिर सिखाती थी चादर लगाओ इस पे, ठीक है, ढूंढ ढांड के चादर सब लगा दिए, और साथ में लेटती थी तो माँ सीता की कहानी सुनाती थी, अहिल्याबाई की कहानी सुनाती थी, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाती थी, ऐतिहासिक कहानी सुनाती थी। हमारी अम्मा कहती थी, लाइट चाहे जितनी घर में हो, सुलक्षणा वही है औरत जो रोज एक दिया भगवान के पास जलाए, चाहे जितनी लाइट हो। शाम को अपने दरवाजे पर या भगवान के समक्ष दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब राड और लाइट चाहे जितनी हो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लक्ष्मी उस दीपक में ही, वो लक्ष्मी स्वरूपा दीपक है, वो लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी है। जिसके घर में शाम को दीपक जलता है तो समझिए सब सकुशल है, तभी तो दीपक जलता है। अगर आपके घर में अपशगुन है तो दीपक नहीं जलता। या घी का नहीं है, तेल का जलाओ, कुछ भी जलाओ, जैसा आपके पास है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, गर्भ से लेकर बड़े होने तक, और खासकर 16 साल 17 साल तक बहुत जरूरी है बच्चों को। उसी समय बच्चे बिगड़ते हैं और उसी समय माँ बाप की पूरी रखवाली में बच्चे पलने चाहिए। चलो आज की चर्चा जो है इतने रखते हैं। हाँ। और चर्चा क्या, यही चीज है ना, चर्चा में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्हें अज्ञानतावश नहीं पता है, तो कम से कम उनको बताना चाहिए। किसी की बातें सुनकर या कुछ आ जाए तो भैया, जिसको अमीर बनना है, धनवान बनना है, वो तो करेगा सुलक्षणा वाले कार्य, ठीक। और जिसे निर्धन होना है और शरीर में अनेकों प्रकार के रोग लाना है तो करता रहे, वो क्या होगा, वो कुलक्षणा यानी अपनी कुलक्षण करते रहें। और ऐसे महिलाएं बैठती, बताइए कितना बुरा लगता। महिलाएं बैठती हैं, बड़ी तेज तेज से पैर हिलाती, आपने देखा होगा ना, जैसे कोई एक बहुत बड़ा नेता और एक वो अधिकारी बैठा हो, ऐसे नहीं, नेता अधिकारी पर बहुत ध्यान रखते हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिलाते रहते हैं, तो दिखाती है ना कि घमंड। अरे कितना बुरा लगता है, आप इतनी तेज तेज पैर हिला रही हो, अच्छा नहीं लगता। अरे आप में सौम्यता होनी चाहिए, आप में बोलचाल की भाषा में भी किसी में तो ये होता है, कोई महिलाएं भी गाली देके बात करती हैं, हमने देखा है। गाली देके क्या, वो तो संस्कार पे आता है। अगर आप गलत परिवेश में पल रहे हैं तो आप तो गाली सीखेंगे, तो परिवेश भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए तो माता पिता और गुरु की उसमें संरक्षण में रहना चाहिए। तो जो इसका ध्यान रखेगा उनके बच्चे रहेंगे। सही बात। अब आगे चल के ना तो वो आत्महत्या की तरफ जाएंगे, ना उनके कोई विचार आएंगे। अगर बच्चा कहीं से आपका निराश हो रहा, हताश हो रहा, हरास हो रहा, तो उसमें ऊर्जा भरो, माता पिता का कर्तव्य है बिल्कुल उसको सकारात्मक। चलो आज आपने अच्छा टॉपिक दिया, अब हम अच्छा टॉपिक ने, अच्छी बातें हैं, संस्कार हैं, ये सब सीखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। अब ठीक है, अब